आप देखो यहाँ पे एक इमेज ए और एक इमेज बी है। अगर मैं इमेज ए का प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3.43 MB है। लेकिन अगर मैं इमेज बी की प्रॉपर्टी आपको दिखाऊं तो आप नोटिस करना इसकी इमेज साइज जो है वो 52 KB है। इमेज को ओपन करके दिखाऊं तो आप देखो ये इमेज ए है। अगर मैं बी इमेज साइज को दिखाऊं तो इमेज बिल्कुल अभी भी सेम है, यानी कि इमेज की क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है। अगर इमेज के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। दोस्तों अगर आप गूगल के फर्स्ट पेज या बिंग के फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाए और उससे एक आप अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर सकें, तो आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर को कंसिडर करना होता है, जिसमें पहला आता है आपका वेबसाइट का कंटेंट क्वालिटी और दूसरा आता है आपके वेबसाइट की स्पीड। तो जहाँ तक बात है कंटेंट क्वालिटी की, तो मैं इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आपका ब्लॉग इजीली रैंक करे। आज हम बात करेंगे दोस्तों वेबसाइट स्पीड के बारे में। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था एडसेंस अप्रूवल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि इन्हीं दोनों फैक्टर को कंसिडर करके मैंने कैसे अपने ब्लॉग जिसका ट्रैफिक 0 था और जिसपे मैंने मैक्सिमम 4 से 5 पोस्ट ही अपलोड करा है और मेरा इंस्टेंट अप्रूवल आ गया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर। मैंने इसमें बताया था कि कैसे मैंने अपने ब्लॉग पे इंस्टेंट अप्रूवल लिया था विद इन 24 आवर्स। 4 पोस्ट और 0 ट्रैफिक वजह से भी मुझे इंस्टेंट अप्रूवल आ गया था, क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों फैक्टर को कंसिडर करा था और इन पे काफ़ी अच्छा काम करा था। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। दोस्तों अब बात करते हैं वेबसाइट स्पीड के बारे में। तो दोस्तों वेबसाइट स्पीड जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपका सर्वर लोकेशन, मतलब आप जिस कंट्री में रैंक करना चाहते हो वो कंट्री से कितना ज़्यादा क्लोज है आपका सर्वर लोकेशन। या दूसरा आपका होस्टिंग प्लान, आप वो होस्टिंग प्लान कौन सा यूज़ कर रहे हो और वो कितना ज़्यादा फास्ट है आपके वेबसाइट के लिए। अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो होता है आपका इमेज। आपको मैं एक ब्लॉग दिखा देता हूँ सबसे पहले। दोस्तों आपने इस ब्लॉग को विजिट जरूर करा होगा, सर्च इंजन लैंड। यहाँ पे आपको ब्लॉग से रिलेटेड न्यूज़ और आइडियाज़ मिल जाते हैं। अगर आप इनकी इमेजेस को कभी गौर करेंगे तो इनकी इमेजेस की साइज होती है वो मैक्सिमम होती है 30 से 60 KB। जैसे यहाँ पे देखिए 37 KB है। अगर मैं एक दूसरा ब्लॉग दिखाऊँ तो इसका इमेज साइज है 61 KB। और एक मैं तीसरा ब्लॉग इसका ओपन कर लिया मैंने। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ तो इसका इमेज साइज है 30 KB। तो दोस्तों आप नोटिस करोगे कि इन्होंने अपने ब्लॉग पे जो इमेजेस यूज़ करे बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस यूज़ नहीं करे, क्योंकि इन्होंने उसी दोनों फैक्टर को कंसिडर करा है जिस फैक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इनका इमेज साइज देखोगे तो वो बिल्कुल बहुत ही कम साइज में 30 KB 60 KB में है। तो दोस्तों आप भी कैसे अपने ब्लॉग पे कैसे इस साइज की इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आपने कभी फ्री इमेजेस यूज़ करा, प्री स्टॉक वेबसाइट इमेजेस आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत हैवी इमेजेस मिल जाते हैं। मतलब 3 MB 4 MB 5 MB 10 MB कभी कभी 20 MB तक के इमेजेस आपको मिल जाते हैं। इमेजेस को कभी कंप्रेस करने की कोशिश करो, हमारे पास गूगल पे बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जहाँ पे आप इमेजेस कंप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप इनमें से किसी इमेजेस को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप अगर उनको कंप्रेस करोगे तो इमेजेस कुछ ऐसी हो जाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने इमेज को कंप्रेस करा। आप इसकी इमेज क्वालिटी को देखो, मैंने जैसे इमेज क्वालिटी को रिड्यूस करा तो इमेज जो है वो बिल्कुल ब्लर हो गया। आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी इमेज क्वालिटी को लूज़ किए कैसे अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। आपका इमेज जो पहले जैसा दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, लेकिन आपकी इमेज की साइज जो वो बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक इमेज ए और एक इमेज बी है। अगर मैं इमेज ए का प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3.43 MB है। लेकिन अगर मैं इमेज बी की प्रॉपर्टी आपको दिखाऊँ तो आप नोटिस करना इसकी इमेज साइज जो है वो 52 KB है। इमेज को ओपन करके दिखाऊँ तो आप देखो ये इमेज ए है। आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे AJPG लिखा हुआ, ये इमेज ए है जिसका इमेज साइज था 3.53 MB। अगर मैं बी इमेज को दिखाऊँ, आप देखो यहाँ पे टॉप पे लिखा BJPG, तो ऐसा नहीं मैं दूसरा इमेज दिखा रहा हूँ। तो मैंने कंप्रेस्ड इमेज को दिखाया। अगर आप देखो इस इमेज की तो इमेज बिल्कुल अभी भी सेम है, यानी कि इमेज की क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है। अगर इमेज के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, 3.53 से सीधे 50 KB पे आ गया। तो ये मैंने कैसे करा दोस्तों, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप विद इन 2 सेकेंड आप इसको बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कि आपको कौन सा साइज चाहिए, वो भी बिना इमेज क्वालिटी को लूज़ किए हुए आप कंप्रेस करके 50 KB तक लेके आ सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है डाउनलोड रॉइड सॉफ्टवेयर। तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक आपको रिजल्ट आएगा। आप किसी भी एक रिजल्ट पे क्लिक कर लीजिए, पहला रिजल्ट जो अभी आपका। तो जैसे मैं रिजल्ट पे क्लिक करा तो मेरे को ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि आपको पता होगा।
अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों अब मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर रखा है पहले से। देखो यहाँ पे ये इमेज है, इस इमेज का जो साइज है दोस्तों, इस इमेज का साइज जो है वो 3.87 MB है, ठीक है। तो मैं इस इमेज को ना बिफोर लिख देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि बिफोर इमेज, यानी कि ये बिना कंप्रेस्ड हुए इमेज साइज जो है वो देखो आप, बिना कंप्रेस्ड हुए इमेज साइज जो दिखा रहा है आपका 3.87 MB दिखा रहा है। अब मैं इसको कंप्रेस करके दिखाऊंगा इन 2 सेकंड कैसे करना है। आपको करना क्या है, आपको इस टूल पे आना है, इस टूल को ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा ओपन होगा। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए और आपने जहाँ पे इमेज डाउनलोड कर रखा था उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू रिसाइज फर्स्ट, तो आप इसको नो कर दीजिए अभी के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखो इनिशियल इमेज साइज आपका 3.88 MB आ रहा है। राइट साइड में आप देखूँ तो इसी इमेज का साइज जो आ रहा है 577 KB आ रहा है ऑलमोस्ट। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा। कम को दोस्तों अगर आप किसी इमेज को पोस्ट करें अपने ब्लॉग में तो उसका जो नॉर्मल साइज होता है वो 1200 to 628 पिक्सल होता है। ये एक स्टैंडर्ड इमेज साइज होता है फीचर्ड इमेज का, जिसको आपको यूज़ करना था अपने ब्लॉग पे। तो इस इमेज का फॉर्मेट साइज चेंज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट साइज चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे विड्थ और हाइट चेंज करने का ऑप्शन आता है। ये इस इमेज का जो पिक्सल साइज है अभी फिलहाल वो है 6000 to 4000। हमें इसको करना है 1200 into 628 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1200 और नीचे लिख देंगे 628। वैसे आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग और चेंज, जैसा मान लीजिए कि हमारा जो जनरल जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 1280 और 854 जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा फिट करेंगे आप अकॉर्डिंगली, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फिट हो गया, ठीक है। अब आप नोटिस करो अभी पहले 500 KB था, अब 251 KB हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे से आप क्वालिटी इसका थोड़ा सा कम करते जाइए। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी इमेज साइज को कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 3.88 MB था, अभी ये 64 MB हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा, नाम दे दूंगा आफ्टर। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 2 इमेज है, एक आफ्टर और एक बिफोर। वाले की प्रॉपर्टीज में दिखाऊं तो इसका इमेज साइज है 64 KB है। अगर मैं बिफोर वाले का आपको दिखाऊं तो इसका इमेज साइज है वो 3.87 MB। अब दोनों इमेजेस को मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो वो इमेज ये है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस इमेज में और इस इमेज में कोई भी खास फर्क आपको नहीं दिखेगा। बट ये इमेज की साइज अगर आप मैं बताऊं तो ये 4 MB की इमेज है और ये 60 KB की इमेज है। देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने इमेज के साइज को कंप्रेस कर दिया विद इन 2 सेकंड। और इमेज की क्वालिटी की जहाँ तक बात है तो आप नोटिस करो तो इमेज की क्वालिटी बिल्कुल लूज नहीं है, इमेज की क्वालिटी अभी भी वही है जो पहले थी। तो दोस्त इस तरीके से आप अपनी इमेज को कंप्रेस करके अपने ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, स्टैंडर्ड साइज जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करके। और आप इजीली आपकी वेबसाइट को स्पीड को इससे और अच्छा खासा इंप्रूव कर ले जाएंगे और आपको किसी भी तरीके का ऑनलाइन टूल या वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस टूल को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली जो भी इमेज साइज चाहिए वो यहाँ से चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद आप इजीली अपने इमेज को कंप्रेस करके अपने ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी इमेज को अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। अगर आपने मेरा ऑप्टिमाइज़ वाला वीडियो नहीं देखा है कि आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, आपको इमेज को किस तरीके से SEO फ्रेंडली बनाना है ताकि आपका इमेज रैंक भी करे, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डेडिकेटली बनाया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि आप कैसे अपने वेबसाइट की इमेज को रैंक कर सकते हैं गूगल में टॉप पे। तो वो वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा इसको और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और दोस्तों आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।